कोरोना वायरस, जिसकी दूसरी लहर भारत में दस्तक दे चुकी है और पर्याप्त हानि भी पहुंचा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकारें ठोस से ठोस कदम उठा रही हैं और कुछ राज्यों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल जो लोगों को परेशान कर रहा है कि जब कोरोना के मामले इतने कम हो गए थे, जो एकदम खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था, तो एकाएक कैसे कोरोना की दूसरी लहर आ जाती है और मामले इतनी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और तो और कुछ लोग कोरोना के बढ़ते मामलों को साजिश का नाम भी दे रहे हैं। आखिर गलती किससे हुई, सरकार से या इसके पीछे कोई और है? अगर आप भी इन सभी सवालों से घिरे हुए हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। हाय गाइज, मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं आखिर क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, कोरोना के बढ़ते मामलों की बात करें उससे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कोरोना के संक्षिप्त इतिहास पर। कोरोना वायरस, जो पिछले साल 2020 में विश्वव्यापी महामारी के रूप में उभरा और पूरे विश्व में इसने पर्याप्त हानि भी पहुंचाई। भारत में इसका पहला मामला केरल राज्य में लास्ट जनवरी 2020 में सामने आया और यह संख्या फरवरी के फर्स्ट वीक तक बढ़कर 3 हो गई और इस तरह धीरे धीरे मामले बढ़ने लगे और संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई। मामलों में तेजी को देखते हुए राज्य सरकारों ने ठोस से ठोस कदम उठाए और कोरोना से हो रही मौतों को देखते हुए लोगों ने डरबस सरकार के जारी किए गए गाइडलाइंस का नियमता पालन भी किया। और फिर कोविड के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया। हालांकि लॉकडाउन का असर उन परिवारों को ज़्यादा प्रभावित किया जो रोज़ के कमाए गए पैसों से अपना गुजारा करते थे। उनके लिए मैं हृदय से दुख व्यक्त करता हूँ। लेकिन इतना सब करने के परिणाम स्वरूप अंततः कोरोना कमज़ोर पड़ने लगा और मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने लगी और कोरोना लगभग ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया, जिसे देखते हुए लॉकडाउन को हटा दिया गया और धीरे धीरे करके कुछ गाइडलाइंस को भी कम कर दिया गया। और तो और कोरोना के इतने कम मामलों को देखते हुए जो कुछ बचे नियम थे उनका पालन ना तो लोग करते थे और ना ही सरकार करवा पाती थी। साथ ही कोरोना के जो कुछ मामले आ भी रहे थे उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। और इसी बीच भारत में मानसून ने दस्तक भी दे दिया, बरसात आ गई और बरसात के बाद फिर आई ठंडी और ठंडी के बाद एक बार फिर शुरू हुआ गर्मी का मौसम और उसी के साथ आई कोरोना की दूसरी लहर, जो काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। जहां एक तरफ इसे लेकर लोग हैरान थे, वहीं दूसरी तरफ समाज का एक हिस्सा इसे अफवाह और राजनीतिक जालसाजी का नाम दे रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि आखिर क्यों कोरोना के मामले इतने तेज़ी से बढ़ने लगे। आखिर गलती किससे हुई, सरकार से या फिर किसी और से? तो गाइज, यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार से गलती तो हुई है। अब चाहे ये गलतियाँ जानबूझकर की गई हैं या फिर अनजाने में हुई हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गलती केवल सरकार से ही हुई है, बल्कि जितनी गलती सरकार से हुई है उससे कहीं ज़्यादा गलतियाँ हम लोगों द्वारा की गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन कैसे, तो चलिए इसे हम समझते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं सरकार की गलतियों पर। सरकार की पहली गलती की बात करें तो जब सरकार ने कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए लॉकडाउन को हटाया, तभी सरकार को कुछ कड़े नियम बनाने थे और उसका सख्ती से पालन करवाना था, जो सरकार ने नहीं किया। दूसरी, जो कुछ बचे नियम थे जैसे मास्क पहनना अनिवार्य था, इसका भी पालन राज्य सरकारें नहीं करवा पाई। हालांकि कुछ जगहों पर इसका पालन सख्ती से करवाया जाता था, लेकिन कुछ जगहों पर काफ़ी शिथिलता देखी गई। और तीसरे की बात करें तो इसी बीच में आ गया बंगाल का चुनाव, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रैलियां की गईं और इन रैलियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी हुई और साथ ही इसी बीच कुछ जिलों में पंचायत का चुनाव भी हो रहा था और इन सभी चुनावों में होने वाली रैलियों के कारण ही कोरोना गांव तक भी पहुंच गया और यही चुनावी रैलियां करना ही सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन चुनावी रैलियों के कारण ही सरकार विवाह पर कोई सख्त नियम नहीं बना पाई। तो गाइज, यही सब थी जो सरकार द्वारा गलतियां की गई थीं। इसी तरह की कई सारी गलतियां सरकार द्वारा की गईं। अब हम डालते हैं अपनी गलतियों पे नज़र, जो गलतियां हम लोगों द्वारा की गई। इसमें पहली गलती की बात करें तो इसमें सबसे पहली गलती हमारी यही थी कि जब लॉकडाउन हटाया गया तब हम लोगों ने बेफिक्र होकर घूमना शुरू कर दिया। हम लोगों ने यह समझ लिया कि जैसे लॉकडाउन नहीं हटा है बल्कि कोरोना पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है, जो हम लोगों द्वारा की गई गलतियों में से एक है। दूसरा, सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियम जिसका हमें अनिवार्य रूप से पालन करना था, जो हमने नहीं किया।
और तीसरी गलती की बात करें, जो सबसे बड़ी गलती है, मास्क। हमने मास्क पहनना ही छोड़ दिया। और हम मास्क पहने भी तो कैसे? अगर हम मास्क पहन लेंगे तो हमारा चेहरा ढक जाएगा और सामने वाला व्यक्ति हमें देख नहीं पाएगा कि हम कितने हैंडसम हैं या फिर ब्यूटीफुल हैं। और तो और कुछ लोग जो मास्क पहनते भी थे, उनका मास्क या तो नाक के नीचे रहते था या तो दाढ़ी पर। तो इस तरह से हमने मास्किंग की है कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए। और चौथी गलती की बात करें तो हमें खाना तो रोज़ घर पर खाना नहीं है, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन या फिर पूरे सप्ताह हमें खाना होटल में ही खाना रहता है। और स्ट्रीट फूड की बात करें तो यहाँ पर भीड़ देखो तो लगता ही नहीं कि जैसे कोई महामारी फैली है। इस तरह से हम उस कोरोना से बचने का उपाय करते हैं। इसके अलावा एक समय पे तो शादियों का दौर भी शुरू हो जाता है और जिसमें कुछ लोग पहुंचते ही देखना शुरू कर देते हैं कि क्या क्या खाने में बना है। और इसी बीच अगर उनसे कोई कह दे कि भाई यहाँ चाउमीन है, फुल्की है, तो फिर क्या पूछना। भाई साहब को ना तो चाउमीन पर लगी भीड़ दिख रही है और ना ही उन्हें कोरोना का डर है। भाई साहब तो सीधा भीड़ को चीरते हुए पहुंच जाते हैं सबसे आगे चाउमीन के पास और चाउमीन खाने लग जाते हैं। तो गाइस, इस तरह की तो हमने सावधानियां बरती हैं कोरोना से बचने के लिए। और फिर हम कहते हैं कि कोरोना बढ़ा कैसे। गाइस, इन गलतियों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जिसे हम अब भी कर रहे हैं। अगर मैं उन सभी गलतियों को बताना शुरू करूं तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे और मैं बताते बताते। लेकिन इन सब के अलावा भी समाज के उस हिस्से को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता जो शुरुआत से लेकर अभी तक सरकार के सभी नियमों का पालन सही से कर रही है और पूरी एहतियात बरत रही है। साथ ही वो लोग सुरक्षित भी हैं। इन केस उन्हें कोरोना हुआ भी होगा तो उसमें उनकी गलती नहीं होगी और ये बात उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन इन सब के बावजूद भी गाइज एक सवाल और उठता है कि आखिर क्यों नहीं खत्म हो रहा है कोरोना? क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? और अगर खत्म होगा तो कैसे? तो गाइज, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे एक नए वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ही इतनी लंबी हो गई है और अगर इस टॉपिक को भी इसमें कवर करूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को हम नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।